तो दोस्तों, रोज़ की तरह लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज मानवीय जीवन में परमात्मा की प्रार्थना का क्या रहस्य है। प्रार्थना हमारे जीवन में एक अंतर आत्मा की शुद्धता और विचारों की पवित्रता और आत्मीय शक्तियों को जगाने की पराकाष्ठा के द्योतक के रूप में अनेक प्रकार के सूचिता के भावों का संचार करने की अभिव्यक्ति है। तो वर्तमान की तनावपूर्ण जटिल जीवन पद्धति ने मानवीय जीवन यात्रा में मानव के पथ को अधिक संघर्षमय और कष्टदायक बना गया। तो उसे शांति और आनंद से परिपूर्ण बनाने के लिए हमारे शास्त्रों के अनुसार धर्म है, आध्यात्म है एवं योग का मूल्य समझना हमारे जीवन के लिए परम आवश्यक है। मानव जीवन में जिसकी जिंदगी के खाते में योग, साधना और साधक की उपासना की जमा पूंजी नहीं होती है, तो वह अरबों यानी खरबों का भी मालिक होते हुए भी दरिद्र रहता है। हमारे शास्त्रों में इस प्रकार के विधान हैं: गोधन, गजधन, बाजीधन और रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन और सब धन धूरी सन। तो बिना संतोष की अभिव्यक्ति के परिणाम स्वरूप अगर हमारे जीवन अपार धन, सभी प्रकार के धन, पहले के समय में गोधन, गजधन, बाजीधन को जो आज जिसका स्वरूप बदल गया है और लगातार जो करेंसी के रूप में हमारे सामने था, वो भी अब डिजिटल के रूप में धन के और अस्थाई है और स्थायी धन की प्राप्ति अगर अरबों खरबों के भी हम मालिक हैं, अगर हमारे जीवन के एक अंश में अगर साधना, साध्य और उपासना की जमा पूंजी नहीं है, तो अरबों खरबों का मालिक होने पर भी हम उसके सुख को भी भोग नहीं सकते। यानी सब कुछ होते हुए भी हम दरिद्रता के वातावरण में जीते हैं। तो जो इस आध्यात्म के बैंक के जिस प्रकार बैंक जो है अनेकों लोगों के अरबों खरबों धन की राशि को संचित करके उनके जीवन के नए प्रमाण यानी उनकी अपेक्षाओं को पूर्ण करने का काम करता है, उसी प्रकार आध्यात्म के बैंक में अपनी भक्ति है, स्तुति है, आराधना है, उपासना की पूंजी का निवेश हमको कैसे करना चाहिए, वही भाव हमारी प्रार्थना में होना चाहिए। और वह पूंजी कभी नष्ट नहीं होती है, उसका कभी भी वह हमेशा हमारे जीवन में रहती है। जिस प्रकार सरस्वती और लक्ष्मी दोनों कहते हैं कि जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ सरस्वती नहीं होती है, लेकिन जहाँ सरस्वती होती है वहाँ लक्ष्मी नहीं होती है। तो सरस्वती जो है वह हर जगह विराजमान है। सरस्वती के से ही लक्ष्मी हमारे जीवन में लक्ष्मी का आविर्भाव होता है। सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। तो सरस्वती में इस प्रकार का
इस प्रकार की साधना का सहयोग है। अगर हमारे अंतःकरण में सरस्वती का सृजन होए, हम विद्या बुद्धि विवेक और विद्या का अर्जन है, माँ सरस्वती की कृपा है, तो हम अनेक प्रकार से लक्ष्मी को अर्जित करने के भाव सरस्वती से ही प्राप्त होते हैं। यानी सरस्वती हमारे उदय, मानव जीवन की उदय और साधना का सबसे बड़ा स्वरूप है। तो एक पूंजी, यह पूंजी हमारे जीवन में कभी भी नष्ट नहीं होती। इसको हम जितना खर्च करते हैं, जितना इसका हम परिचालन करते हैं, जितना इसको हम चक्र में घुमाते हैं, उतना यह बढ़ती जाती है। तो न चोरी का भय होता है, न छिपाने की चिंता होती है, और न जन्म जन्मांतर तक यात्रा की योग शोभ व्यवस्था होती है। तो यह है दोस्तों जीवन को तपाने वाली और सिद्ध करने की अद्भुत प्रतिभा। तो यह है दोस्तों अपने व्यक्तित्व और कर्तव्य के फौलादी बनाने के का उपक्रम। तो आधुनिक जीवन शैली की अगर हम आधुनिक जीवन शैली की परिचर्चा करते हैं, उसके विषय में सोचते हैं, विचारते हैं, मंथन करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो पूजा पाठ धर्म ध्यान आदि उपासना के अनेक उपक्रम हो रहे हैं। इसके अंतर्गत व्यक्ति किसी असीम सत्ता के प्रति समर्पित होता है, तो अपनी संपूर्ण आस्था उसी में केंद्रित कर देता है। तो अपनी संपूर्ण आस्था इसी में केंद्रित करने के परिणाम स्वरूप वह विराट अस्तित्व ही उसका आराध्य एवं उपास्य बन जाता है। यहीं से धर्म अपनी यात्रा को विकास यानी एक विकसित भावों का यानी विकास यात्रा की शुरुआत करता है। हम जो भी भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, आध्यात्म का संवर्धन उसमें होता है। तो इससे आध्यात्मिक व्यक्ति की जो मान मर्यादाएं हैं, श्रद्धा भाव हैं, आस्था के भाव हैं, आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, और अभिरुचियों में अभिरुचियों का परिष्कार होता है, शुद्धिकरण होता है, पवित्रता होती है, और उनका जन्म होता है। तो हमारे अंतर्मन यानी भीतर में शांति, संतोषम परम सुखम, सुख शांति और प्रसन्नता का उदय अपने आप ही होने लगता है। तो बाहर हम आदर और सम्मान की पात्रता को अर्जित हमारे अंतःकरण में होती है। तो दोस्तों हमारे जीवन में जो हम प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं, साधना करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, और कोई योग सिद्धि करते हैं, अष्टांग योग करते हैं, तो पूजा उपासना के जितने भी प्रकार हैं, अनेकों विधि से जो भगवान को यानी प्रार्थना करने की अष्ट सिद्धि नव निकेता, तो सुर और असुरों ने दोस्तों अपने, जब हम आध्यात्म के पौराणिक स्तर को देखते हैं, तो देवताओं और राक्षसों ने सबने साधना की थी, लेकिन देवताओं ने जो साधना की, वह तपस्या की, वह सात्विक भावों को परिमार्जित करने के लिए की, और असुरों ने उसको अपवित्र किया, जिसके परिणाम से वह तामसी जीवन में यापन करके अनेक प्रकार के दुराग्रह, दुराचार, अत्याचार, अनाचार उनके जीवन में परिवर्तित हुए। इसीलिए
मानव ही देवता है, मानव ही राक्षस है। तो हम अपने संस्कारों को, अपने विचारों को, अपनी प्रार्थनाओं को जिस स्वरूप में ले जाएंगे, जिस स्वरूप में हम उसको सृजन करेंगे, जैसा उसको हम अलंकारिक करेंगे, जैसे उसको अपने चरित्र में ढालेंगे, उसी प्रकार के विचारों का सृजन हमारे अंतःकरण में होता है। तो पूजा उपासना के जितने भी प्रकार हैं उसमें सबसे अधिक, सबसे सुलभ और सरल प्रकार है प्रार्थना। तो प्रार्थना सभी धर्मों में होती है, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई भी धर्म हमारे जीवन में, हमारे सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश में अलग अलग देशों के अनुसार है। तो इस सृष्टि में सबसे पहले एक ही मानव पैदा हुआ। उस मानव से भगवानों ने केवल एक मानव को की उत्पत्ति की और उसको विभाजित करते होते होते आज इतना बड़ा विश्व की संरचना हो गई। और पूजा उपासना के जितने भी प्रकार हैं उसमें सबसे अधिक सर्वसुलभ प्रकार है प्रार्थना। तो प्रार्थना सभी धर्मों में, सभी संप्रदायों में अपने अपने कर्तव्यों के अनुसार, और अगर वह प्रार्थना हमारी अहिंसा परमो धर्मों की नीति से होगी, और यानी हमारी प्रार्थना अगर सही स्वरूप में अवतरित हो जाती है तो हम नर से नारायण बन जाते हैं, और उसमें किसी प्रकार की अहिंसा न हो। तो प्राणी प्राणी के साथ सहयोग और प्राणी प्राणी के जीवन के लिए सर्वसुलभ प्रकार की प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना सभी धर्मों में होती है, कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो प्रार्थना न करता हो, चाहे उसका स्वरूप अलग हो, भाव अलग हो, लेकिन परमात्मा सब एक है। तो प्रार्थना को हम किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, देश, काल और भाषा की सीमा में नहीं रख सकते। तो यह मनुष्य की दोस्तों नितांत व्यक्तिगत आनंद प्राप्ति का रास्ता है। जो जस करहि तस फल चाखा, और जैसे कार्य करेंगे उसी प्रकार के फलों की हमको प्राप्ति होगी। विश्व प्रधान फल रचि राखा, जो जस करें तस फल चाखा। तो इस संसार में अनेक प्रकार के कर्मों के भाव हमारे जीवन में रखे हुए हैं। हम किस कर्तव्य निष्ठा के साथ, किस कर्म के साथ जुड़ते हैं, और उससे अपने चरित्र को, अपने स्वभाव को, अपनी वाणी को, अपने चिंतन को किस प्रार्थना से, अपनी प्रार्थना से कितना सुसज्जित कर सकते हैं, वह हमारे मनोभावों का संयोग है। यह मनुष्य की नितांत व्यक्तिगत आनंद प्राप्ति का रास्ता है। तो प्रार्थना से दोस्तों मनुष्य झुकना सीखता है। इस प्रकार पेड़, लदा हुआ पेड़ जो है, ज्यों ज्यों उसमें फल परिपक्व होते जाते हैं और पूरा पेड़ जो है वह फलों से लदा रहता है। ज्यों ज्यों वह परिपक्व होता है त्यों त्यों उसमें झुकने की क्षमता आती है। यानी वह जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, महान सुधीजन होते हैं, ज्ञान के भंडार होते हैं, तो उनकी प्रेरणाओं से हम यही सीखते हैं कि हम जितना ज्ञान के धनी होते हैं, माँ सरस्वती का जितना आशीर्वाद प्रार्थना के सौजन्य से हम प्राप्त करते हैं, उतना हमारे अंतःकरण में नम्रता, विनम्रता, सज्जनता और सच्चरिता के भाव का सृजन और परिवेश होता है। और उसकी प्राथमिकता से हम अपने जीवन को, मानवीय चेतना को जगाने का प्रयास
जो हमारे विचारक हैं, मनोवैज्ञानिक लोग हैं, साधु हैं, संत हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, सुधीजन हैं, विचारक हैं, समाजसेवी हैं, उनके आधिपत्य से, उनके विचारों के मंथन से, उनके मानव चेतना को जगाने के भावों से हम जो प्रार्थना के स्वरूप को जगाते हैं, तो प्रार्थना जितनी हमारी लंबी होगी, लगातार होगी, नित्य प्रार्थना होगी, और उसमें जितना हम ज्ञान अर्जित करेंगे, उतना हमारी झुकने की शक्ति बढ़ती जाएगी। और व्यायाम से शरीर स्वस्थ रहता है, ये सब जानते हैं। योग है, व्यायाम है, प्राणायाम है, इनसे साधना है, इससे मानव की जो शक्ति होती है, यानी जो हमारी इम्यूनिटी होती है, वो मजबूत होती है। हमारे अंतःकरण में ऊर्जा और हमें सहन शक्ति के भाव साधना से जगते हैं, और उसी से हमारे अंदर सहन शक्ति का और किसी भी चीज़ को सहने की जो शक्ति है, वह उसकी ऐसी ऊर्जा अपने आप संचित होती है। तो प्रार्थना से मन प्रसन्न होता है, खुश होता है, हमको आत्म संतुष्टि मिलती है, आत्मा विश्वास पुष्ट आत्मा में विश्वास की पुष्टता का परिमार्जन होता है, और चित्त का जो हमारे अंतर मन में अनेक प्रकार के कुविचार होते हैं, प्रदूषित विचार होते हैं, गंदे या गलत विचारों का सूचन होता है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, नकारात्मकता से हम दूर रह के सकारात्मक भावों का संचार करते हैं। तो प्रार्थना से हमारे जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन होता है। जिस प्रकार हम प्रकाश पर्व को मनाते हैं, प्रकाश में अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारे भारतीय संस्कृति में दोस्तों आध्यात्म गुरु का महत्व स्थान, आध्यात्मिक गुरु को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यहाँ तक कि सभी धर्मों में पूर्ण गुरु ही परमात्मा के समान माना जाता है। अगर हमारी तपस्या जागृत होती है, आज के समय में गुरु नानक देव महाराज की जयंती पर जो प्रकाश पर्व का आयोजन मनाया जाता है, उसके जो मुख्य उपदेशों में यानी किया गया है कि कीर्तन करो, नाम जपो और बंड छको, यानी प्रमुख है। इनका तात्पर्य है कि मनुष्य अपनी मेहनत, अपने परिश्रम, अपनी लगन की कमाई करता हुआ प्रभु का सुमिरन करे। तो और मिलकर हम बांट कर खा सकते। अगर हमारे अंतःकरण में प्रार्थना हमको इस ऊपर की ओर ले जाती है कि हमको जो भी हम अर्जित करते हैं उसको हमको मिल बांट कर खाना चाहिए, और इसका तात्पर्य मनुष्य अपनी मेहनत की कमाई करता हुआ प्रभु का स्मरण करता रहे और मिल बांट कर एक दूसरे के साथ बांट कर खाए। गुरु नानक देव जी ने दोस्तों इस संसार में के बारे में उन्होंने कहा है कि नानक दुखिया सब संसार, और यानी इस संसार में हर एक व्यक्ति जो है, यानी नानक तो इस संसार में हर एक व्यक्ति दुखों से घिरा हुआ है, कोई न कोई दुख सबको लगा रहता है। तो तभी कहा है, रहीमन बिकदा विपदा हूँ भली दो, जो थोड़े दिन होई
हित अनिहित या जगत में जान पर सब। तो अगर देखें, सोचें, समझें, तो जब समस्या आती है, विषमताएं आती हैं, परेशानी आती है, चुनौतियाँ आती हैं, तभी हम प्रभु को याद करते हैं। तो प्रार्थना, और तब जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो फिर हम अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। और तब कहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को। तो दुख और सुख का वह चक्र हमारे जीवन में हमेशा निरंतर चलता रहता है। वह एक चक्रव्यूह की तरह चलता रहता है। तो सवाल, प्रश्न यह उठता है कि हम सदा सदा के लिए सुख कैसे पा सकते हैं। और इस बारे में परम संत कृपाल सिंह जी ने, महाराज, अक्सर वह कहते थे कि सो सुखिया जो नाम आधार, यानी जो व्यक्ति पिता परमेश्वर के नाम के साथ जुड़ जाता है, वही इस संसार में सबसे बड़ा सुखी है। जब हम मनसा वाचा कर्मणा से परमात्मा के ऊपर पूर्ण रूप से सामर्थ्यवान भगवान की प्रार्थना में, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, तो इस पर गुरु नानक देव जी ने भी कहा है कि नाम नाम खुमारी नानक का चढ़ी रहे दिन रात। यानी रात दिन परमात्मा का स्मरण करना, प्रभु की कृपा भयों सब काजू, जन्म हमार सुफल भाज। तो यानी जो नाम की खुमारी हमारे अंतःकरण में, जो नाम रूपी भगवान की प्रार्थना का रस हमारे अंतःकरण में विराजमान होता है और हम उसमें लीन हो जाते हैं, जो प्रभु का अमृत हमारे अंदर बरस जाता है। जब ध्यान, अभ्यास, साधना द्वारा हम अपने के अंतःकरण में उसका अनुभव करते हैं, उसकी विचारणा करते हैं, उसको सोचते हैं, विचारते हैं, मंथन करते हैं, और हमारे ज्ञान चक्षु खुलते हैं। जिस प्रकार शिव जी, यानी कामदेव के द्वारा शिव की समाधि की स्थिति से जगाने के लिए कामदेव ने भगवान शिव की तीसरी आंख खुलवाई थी, जिसके परिणाम स्वरूप कामदेव को भस्म होना पड़ा। तो ध्यान साधना में हमको अपने को इस प्रकार से तपा देना चाहिए। तो जब ध्यान अभ्यास द्वारा हम अपने अंतस में उसका अनुभव करते हैं, तो उसका आनंद सदैव हमारे साथ रहता है। तो जब हमारी आत्मा यह अनुभव करती है कि उसका मिलाप पिता परमेश्वर से कैसे हो, हमारी प्रार्थना कैसे सार्थक हो, प्रार्थना जब हमारी सार्थक होती है तो मन जो है नर से नारायण बन जाता है। गुरु नानक जी ने के अनुसार, जब उन्होंने प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरु नानक जी के विचारों का अगर हम मंथन करते हैं, तो हम सब एक ही पिता परमेश्वर के परिवार और सदस्य हैं। तो इसीलिए हम आपस में प्रेम पूर्वक रहना सीखें, बोलना सीखें, खाना पीना सीखें, और अपनी साधना सीखें, अपने विश्वास को जगाएं, भाईचारे के, सौहार्द विचारों के से अपने जीवन को मानव को बांटने का प्रयास ना करें। एक दूसरे की मदद करें, सहायता करें, समय काल परिस्थिति के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार एक दूसरे का सहयोग करें। किसी प्रकार के तर्क वितर्कों से बचते हुए देश की उन्नति के भावों का, सामाजिक उन्नति के भावों का अगर हम रक्षण करेंगे, इस प्रकार की प्रार्थना परमात्मा से करेंगे,
तो ऐसा करने पर हम अपने अंतःकरण में भगवान के प्रेम का अनुभव करते हैं और हमको शांति का अनुभव होगा। इससे हमें जीवन यापन करने की, जीवन की कला और मानवीय चेतना को जगाने के लिए, जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने 14 साल के वनवास, कठिन वनवास के परिणाम स्वरूप प्रत्येक अंत श्रेणी पर बैठे हुए, यानी सबसे नीचे पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति यानी काकभूषणी जी को भी अपार ज्ञान से, भगवान की भक्ति से संचित करके लोगों को प्रेरणा के रूप में अवतरित किया। तो गुरु नानक जी ने भी दोस्तों महाराज के प्रकाश पर्व हम सही मायने में अगर परमात्मा को मना सकते हैं, साधना के स्वरूप को जगा सकते हैं और अपनी अंतरात्मा की शुद्धता को परिमार्जित कर सकते हैं, तो तब उनकी शिक्षाओं का हम अपने जीवन में अभूतपूर्व योगदान प्राप्त कर सकते हैं। असतो मा तमसो गम्य, तमसो मा असतो मा तमसो मा यानी असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय की अभिव्यक्ति हमारे जीवन में प्रकाशित हो जाती है। हम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का संचरण कर रखते हैं और हमारी चेतना में अपार सुंदर संवेदनाओं का संचार होता है। जब हमारी प्रार्थना जब भगवान को प्राप्त हो जाती हैं तो हम नर से नारायण बन जाते हैं और मन से माधव बन जाते हैं और भगवान के सही स्वरूप का और परमात्मा, लोग अक्सर यह पूछते हैं कि दोस्तों परमात्मा कहाँ है, और आत्मा के बारे में भी जानना पाते हैं कि विज्ञान ने आज बहुत तरक्की कर ली है और जहाँ हमारे पास बाहरी अंतरिक्ष का पता लगाने के लिए शक्तिशाली अनेक प्रकार के साधन हैं, तो अनेक प्रकार की विचारणा हमारे अंतःकरण में रखती है। लेकिन प्रार्थना, चाहे हम कितना भी विज्ञान में उन्नति करें, परमात्मा की शक्ति को हम कभी भी चैलेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान अभ्यास, कुछ लोग जो केवल शरीर और दिमाग को आराम देने का एक तरीका मानते हैं, संतों और महापुरुषों के लिए ध्यान अभ्यास परमात्मा को अपने भीतर खोलने का तरीका है। यही प्रार्थना जब आशीर्वाद में बदल जाती है तो हम जो है, सभी संतों ने मानव शरीर को हरि मंदिर कहा है जिसमें सृष्टिकर्ता रहते हैं। क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है, इसीलिए प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा मौजूद है। कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटघट राम ने दुनिया देखी ना। तो ध्यान अभ्यास करने से हम अपने अंदर परमात्मा को खो सकते हैं। तो ध्यान अभ्यास सरल है। हम केवल बैठने के लिए एक शांत और आरामदायक जगह ढूंढते हैं जहाँ हमारा मन और शरीर स्थिर हो सके। हम अपनी आँख बंद करें, भीतर देखें और शांति महसूस करेंगे और हमारे आत्मा को एक आध्यात्मिक अनुभव होगा जो हमें ईश्वर की खोज में ले जाएगा। तो ध्यान है, अभ्यास है कि आध्यात्मिक साधना करने से हमें एक यह पता लगेगा कि ईश्वर कहाँ है। तो इस प्रकार हम ध्यान अभ्यास के सौजन्य से एक शांत स्थान पर बैठकर अभ्यास करके सृष्टि के सबसे बड़े रहस्य को स्वयं सुलझाने में समर्थवान हो सकते हैं। और प्रार्थना जब हमारी पूर्ण रूप से सार्थक हो जाती है
तो वही जिस प्रकार यानी आज के युग में तपस्या के बारे में गंभीर चिंतन करना, मनन करना और त्याग, तपस्या, साधना और साधक ईश्वर को समर्पित पूर्ण निष्ठा, अपने अंतःकरण में परमात्मा की खोज हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ी सार्थक साधना, और यही हमारी तपस्या का सबसे बड़ा स्वरूप है। तो माता है, पिता है, गुरु है, बंधु हैं, असहाय है, निसहाय हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जो इनसे दया करेगा, इनके सामर्थ्य में रहेगा, इनसे प्रेरणा लेगा, वही परमात्मा का सही स्वरूप होता है। हमारी तपस्या तभी सफल होती है जब हम अहिंसा परमो धर्म, संतोषम परम सुखम, वसुदेव कुटुंबकम और अयं निज परवेति गणना लघुचेतसानां, उदार चरित्र की अभिकल्पना करते हुए उदार चरितानां तो वसुदेव कुटुंबकम, और पूरे विश्व को एक कुटुंब के साथ एक मानव, सारे मानवों को एक मानव समझ करके मानवता के धर्म की सही पराकाष्ठा तक पहुंचना, अपने जीवन को सरल रूप में सामर्थ्यवान बनाना तपस्या का सबसे बड़ा स्वरूप है। इसी से हम मानव चेतना को जगा सकते हैं। आज के परिवेश में हमारे जीवन के लिए यह बदलती हुई दुनिया का जो स्वरूप है, ऐसे परिवेश में, ऐसे वातावरण में तपस्या के रहस्यों के स्वरूप को जानकर अगर हम अपने जीवन को और अपनी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को उस रास्ते में अगर हम अवतीत करेंगे, निश्चित ही हमारा जीवन सकारात्मक रास्ते, सकारात्मक भावों, सकारात्मक विचारों के बारे में सोच विचार कर अपने कार्यों को, अपने देश को, अपने समाज को सामर्थ्यवान बनाने में सहयोग और कायम कर सकता है। तो आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपनी वाणी को विराम देते हुए तपस्या हमारे जीवन में किस प्रकार से तपस्या का सृजन होता है, तपस्या का औचित्य क्या है, तपस्या द्वारा ईश्वर की प्राप्ति को हम कैसे ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और अपने अपेक्षाओं, आशाओं को साकार बनाने में कामयाब हो सकते हैं। तो उस रहस्य का हमको जब ज्ञान हो जाता है, तब हम परमात्मा की वास्तविक शक्ति को अपने अंतरात्मा में विराजमान कर सकते हैं, जिससे हमारा चिंतन जागेगा। हम एक मानव को, सभी मानवों के मानवीकरण और मानव धर्म की वास्तविकता को समझने में सामर्थ्यवान होंगे। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। कल किसी दूसरे विचार के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए सबका अभिनंदन, सबका धन्यवाद।